वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 8 सोशल साइंस क्लास 9th। इसको हम आज करेंगे एक्सप्लेन। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइलाइटर लेते हुए। क्लास 9th सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पाठ 2 से रिलेटेड है ये वर्कशीट, संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, जिससे इससे पहले भी हमने वर्कशीट की थी, उसमें पढ़ा था हमने कि भाई इंसान कैसे ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन को कैसे रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र है इसमें। अच्छा, हमने ये देखा है कि हमारे चारों तरफ जो लोग होते हैं कुछ ना कुछ काम करते हैं कि नहीं? आपने कभी सोचा कि वो काम क्यों करते हैं? अगर हम सोचें तो हमें जवाब मिलेगा कोई रोजी रोटी कमाने के लिए करता है। अंडरलाइन करते हुए चलेंगे चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ठीक है, कोई शौक के लिए करता है। शौक के लिए से देखिए, आपको गाना गाना है, कोई शौक है गाना गाना, तो आप शौक के लिए करेंगे। ड्राइंग शौक के लिए होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हॉबीज शौक के लिए होता है। और कुछ लोग सेवा भाव से या कर्तव्य से मानकर भी काम करते हैं। तो 3 तरह की चीज़ हमें नजर आई। उसमें हमें एक ये इंपॉर्टेंट नजर आया, रोजी रोटी, यानी डेली के खर्चों के लिए जो काम करता है। तो अगर हम ये देखें, इस पहरे को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है जो कार्य हैं, कार्य यानी क्रिया, उसके 2 प्रकार हैं। एक है आर्थिक क्रिया, दूसरा है गैर आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है? जिन कार्यों का उद्देश्य है धन कमाना है, यानी कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे पैसा प्राप्त होता है या धन का आदान प्रदान होता है, या आदान प्रदान है। ठीक, कुछ काम किया, शुल्क दिया या लिया, मतलब पैसा काम के बदले लिया है या दिया है काम के बदले, तो ऐसी सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे शिक्षक, टीचर विद्यालय में पढ़ाता है, या एक डॉक्टर, शिक्षक डॉक्टर क्लिनिक पर मरीजों को देखता है, तो इसके बदले उन्हें कुछ ना कुछ शुल्क यानी धन प्राप्त होता है। तो ये आर्थिक क्रिया है। अगर वही शिक्षक अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को पढ़ाए, खुद के बच्चों को पढ़ाए, तो क्या उनसे शुल्क लेगा, पैसा लेगा? नहीं। अगर वही डॉक्टर अपने घर में किसी मेंबर की देखभाल कर रहा है, बीमार का दवाई का इलाज कर रहा है, तो क्या अपने मेंबर को, माता पिता बच्चों से वो पैसे लेगा? नहीं। तो गैर आर्थिक क्रिया क्या होती हैं? जिन कार्यों में किसी भी प्रकार का धन का लेन देन ना हो, यानी कार्य तो हो रहे हैं, क्रियाएं तो हो रही हैं, लेकिन पैसे का लेन देन नहीं है, तो इसे गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे एक गायक है, वो लोगों के लिए गाता है तो उसे पैसा मिलेगा, तो आर्थिक क्रिया में आ गया। और आप लोग या मैं खुद के लिए गाते हैं तो गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उसका संबंध धन से नहीं है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं या कार्य हैं, इनके लिए कोई ना कोई बाजार चाहिए। इस क्रिया के लिए कोई ना कोई बाजार चाहिए। ठीक है, जिसमें वेतन के लिए, लाभ के लिए भुगतान होता है। यानी जब ऐसा बाजार, यानी बाजार ऐसा नहीं कि वो मार्केट, कोई भी ऐसी जगह है, ऐसा कुछ भी जहाँ पे लेन देन की क्रिया होती है, पैसा लिया जाता है या दिया जाता है, तो उसे कहते हैं बाजार क्रियाएं। ठीक है, इसमें सरकारी सेवा भी शामिल हो सकती है, जैसे बस की क्रिया, बस में हम लोग चढ़ते हैं, उसका किराया देते हैं। ठीक है, कुछ लोग स्वयं उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे किसान उत्पादन करता है ना, और अगर वो दूसरों के लिए करता है तो आर्थिक क्रिया है, लेकिन अगर अपने परिवार के लिए उसने खेती की है तो वो गैर आर्थिक क्रिया है, और उस बाजार को गैर बाजार कहेंगे। कितना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी,
उसके तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, वर्ड से ही है, कुछ काम जो सीधे प्रकृति से संबंधित होते हैं, जैसे किसान का खेती करना, किसान खेती कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मधुमक्खी पालन, ठीक है, जमीन को खोद के खनिज निकालना, मछली पकड़ना, समुद्र में से निकालना, तो ये सब चीजें जो हैं जो प्रकृति से सीधा जिसका संबंध होता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई और सीधे मछली पकड़ के मछुआरे ने मछली बेच दी, उसे पैसा मिल गया, तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं में कुछ कौशल से, टेक्नोलॉजी से मनुष्य परिवर्तन कर दे, जैसे लकड़ी को काट के बेचता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन अगर व्यक्ति लकड़ी से फर्नीचर बना दे, लकड़ी से फर्नीचर बना दे तो वो द्वितीयक क्षेत्र है और उसको बेचे। ठीक वैसे दूध को डायरेक्ट बेचना, दूध निकाल के, प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन दूध से हमने मिठाई बना दी या कुछ और चीज बना के बेचा तो ये सारा द्वितीयक क्षेत्र है, यानी कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। सेवा में हम चलिए उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बस की सेवा, बस में चढ़ते हो, उसका किराया देते हो, सेवा के बदले तो दिया। मेट्रो की सेवा, डॉक्टर की सेवा, टीचर की सेवा, यानी सभी प्रकार के जो कार्य जिनका संबंध सेवा से है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही, हमने उस चीज को बस यूज किया है और उसके बदले पैसे दिए हैं, तो वो सारे कार्य इस क्षेत्र में आएंगे। सारे उदाहरण भी लिखे हुए हैं, बैंकिंग, पैकिंग, पुलिस, डॉक्टर, टीचर, परिवहन, बहुत कुछ हो सकता है। तो इस तरह से हमने आज दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो क्रिया के प्रकार, कार्य के प्रकार, कैसे कैसे कार्य हैं, और अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोग किन कारणों से विभिन्न कार्य करते हैं? किन कारणों से करते हैं बताइए। ऊपर ऑप्शन आया था ना हमारे पास ये कि कुछ लोग रोजी रोटी के लिए करते हैं, कुछ लोग शौक के लिए करते हैं, और कुछ लोग सेवा भाव से भी करते हैं। तो इसका आंसर स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए कि कुछ लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं, पूछा है ना क्वेश्चन, किस लिए काम करते हैं? कुछ लोग शौक पूरा करने के लिए और कुछ लोग सेवा भाव से। नाउ अपने आसपास चार ऐसे कार्य बताने, कोई से भी हो सकते हैं, जो आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया दोनों हैं। अनार्थिक का मतलब गैर आर्थिक ही होता है। तो हमें वो कार्य बताने हैं पहले तो जिसका संबंध धन से है। तो जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उस पर सामान ले जाएगा, उसके बदले पैसा मिलेगा। अध्यापक पढ़ाता है, सफाई कर्मचारी सफाई करता है, या डॉक्टर मरीजों को देखता है। इस तरह से हम कोई सा भी और चार कार्य लिखते हैं जिनका संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। अनार्थिक क्रिया यानी गैर आर्थिक क्रियाएं जो ये है, जैसे मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, पापा आपको पढ़ाते हैं, आप खुद गाना गाते हो, या आपकी बहन आपके लिए गाना गाए, माता पिता की सेवा करना, ये सब अनार्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि इसका संबंध पैसों से नहीं है। प्रश्न तीन सेकंड भी हो गया। विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार की वस्तुओं को उपयोगी बनाता है? हमने द्वितीयक क्षेत्र पढ़ा था, तो ये प्राथमिक वस्तुओं को उपयोगी बना रहा था, है ना, जो प्रकृति से मिलती हैं। तो हम लिख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
फोर कि तृतीयक क्षेत्र की सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसमें सेवाएं शामिल हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र सीधे प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति की चीजों से, और द्वितीय क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन होता है, और इसमें सेवा से जितने भी प्रकार की सेवाएं होती हैं, बैंक सेवा, टीचर सेवा, परिवहन सेवा, ये सारी सेवाएं इसमें शामिल होती है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। गुड बाय।